तो 17-18 मई के बाद 19 जून को प्रधानमंत्री इससे टोटली इसकी उल्टी बात करते हैं। उसके आगे उन्होंने कहा है, कॉन्सिक्वेंट टू दिस ग्राउंड लेवल इंटरेक्शंस वर हेल्ड between armed forces of both sides to diffuse the situation. Corps commander level flag meetings was held on 6 June 2020. However, a violent face-off incident took place between the two sides on 15 June 2020, resulting in casualties of both sides. Subsequently, second Corps commander level meeting took place on 22nd June 2020 to discuss modalities of de-escalation process. While engagement and dialogue at military and diplomatic level is continuing to arrive at mutually acceptable consensus. The present standoff is likely to be prolonged. The present standoff is likely to be prolonged. ये डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है और ये लगभग वही है जो कि राजनाथ सिंह जी ने भी एज डिफेंस मिनिस्टर कहा था कि कब इसका सोल्यूशन आए हम लोग कह नहीं सकते। फिर आखिरी पैराग्राफ है, the situation in eastern Ladakh arising from unilateral aggression by China continues to be sensitive and requiring close monitoring and prompt action based on evolving situation. तो ये जो 4 सब पैराज हैं इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई, लेकिन दुख की बात यह है जैसे मैंने कहा कि इसको हटा दिया गया है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4 जुलाई को जो डाला है, जो जून महीने का पूरा उन्होंने एक ब्यौरा दिया है, तो क्या वो सच है? क्या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच है, या जो इसको हटा दिया गया है उसके बदले सच क्या है? ये हम सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं हमारे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, डिफेंस मिनिस्ट्री से कि ये सच क्या है। फिर से मैंने 27 जुलाई को मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों से पहले जो 4 वास्तविकताएं हैं उनके बारे में जिक्र किया था, वो मैं हल्के से टच जरूर करना चाहूंगा कि मई के बाद में हो ये गया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेके पेट्रोलिंग पॉइंट 13 के बीच हमारे जवानों को वहां पर पेट्रोलिंग नहीं करने दिया जा रहा है, उनको रुकावट पैदा करी जा रही है। जो चाइनीज आर्मी ने डेप्सोंग प्लेन्स के ऊपर और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर जो कि भारत की जमीन है उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करा हुआ है, बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है। तीसरा पॉइंट, आईटीबीपी को जो हमारे फिंगर 4 से पीछे हटा करके फिंगर 3 और फिंगर 2 के एरिया के ऊपर उनको पीछे कर दिया गया है। भारत सरकार ने उनको कहा है पीछे आने के लिए, और दूसरी तरफ जो चाइनीज पीएलए है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में कब्जा करके जमा करके बैठी हुई है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण और भी महत्वपूर्ण बात है कि चाइनीज ने अपनी जो सिविलियन एयर स्ट्रिप है, जो नारीगुंसा एयर स्ट्रिप है, उसके ऊपर उन्होंने उसको मिलिट्री के रूप में उसको तब्दील कर दिया है, ताकि बहुत बड़ी तादाद में जब भी जरूरत पड़े चाइनीज को आर्मी को, पीएलए आर्मी को वहां पर ला सकते हैं। तो एक तरफ तो ये 4 चीजें हो गई है, साथ साथ हमारे 40,000 पीएलए हमारी जमीन के ऊपर आकर के बैठे हुए हैं। 5 कॉर्प्स कमांडर्स की मीटिंग हो गई है जो कि इनकंक्लूसिव है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज भी जो विड्रॉ करा है लिखने के बाद में, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि द प्रेजेंट स्टैंड ऑफ इज लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग। तो कितना प्रोलॉन्ग होगा, क्या इसका रास्ता है, क्या इसके लिए आगे की तैयारी है? सर्दियां वहां पर आ रही हैं, तो सर्दियों के लिए हमारे जवानों की क्या तैयारी हमारी सरकार ने करी है? तो ये सबकी सब चीजों के बारे में हम जवाब चाहते हैं।